प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अगले अध्याय के अंतर्गत जो कि कंपनी अंकेक्षक, कंपनी ऑडिट अर्थात कंपनी का अंकेक्षण एक अंकेक्षक के द्वारा किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसका PDF फॉर्म में पूर्व में आपको दे चुका हूँ। और इसके अंतर्गत मैंने बतलाया था आपको कि अंकेक्षण प्रारंभ करने से पहले क्या तैयारी करता है एक अंकेक्षक। अंकेक्षण के अंतर्गत अंशों के निर्गमन की विधि की जांच करता है। अंश निर्गमन का अंकेक्षण किस प्रकार से किया जाता है, अंशों के और निर्गमन का अंकेक्षण में क्या क्या चीज़ों के बारे में अंकेक्षक का दायित्व है कि वह देखे, अंशों के हरण के संबंध के बारे में, अंश हस्तांतरण के बारे में, ऋण पत्रों का अंकेक्षण किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से एक वैधानिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, किस प्रकार से प्रबंधकीय पारिश्रमिक की जांच करता है एक अंकेक्षक, इन सभी के बारे में एक विस्तृत PDF मैंने आपको भेजा था। आज हम इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अति लघुतरात्मक प्रश्नों के बारे में, जो कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूछे जाते हैं समय समय पर प्रश्न पत्र में, उसके बारे में पढ़ेंगे और हम परीक्षा से संबंधित तैयारी करेंगे। सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैज्ञानिक रिपोर्ट किसे कहते हैं। विद्यार्थियों, हमने PDF के फॉर्म में भी मैंने आपको बतलाया था और अलग से जब मैंने इसका अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक एंड निबंधात्मक प्रश्नों के PDF दिए थे, उसमें भी मैंने आपको समझाया था। वैज्ञानिक रिपोर्ट किसे कहते हैं। वैज्ञानिक सभा से पूर्व संचालक गण द्वारा कंपनी के प्रत्येक सदस्य को एक प्रतिवेदन भेजा जाता है, वह वैज्ञानिक प्रतिवेदन कहलाता है और इसे ही वैज्ञानिक रिपोर्ट कहते हैं। कहने का तात्पर्य, जो वैज्ञानिक सभा से पूर्व संचालक गणों द्वारा कंपनी के प्रत्येक सदस्य को एक प्रतिवेदन जो भेजा गया है, रिपोर्ट, वही वैज्ञानिक रिपोर्ट कहलाता है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, वैज्ञानिक रिपोर्ट का प्रमाणन कम से कम कितने संचालकों द्वारा किया जाना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब, जो वैज्ञानिक रिपोर्ट है उसका प्रमाणन, वाउचिंग, कम से कम कितने संचालकों के द्वारा किया जाना चाहिए, जिसके हम प्रत्युत्तर में लिखेंगे, वैज्ञानिक रिपोर्ट का प्रमाणन कम से कम 2 संचालकों के द्वारा किया जाना चाहिए, जिनमें से एक प्रबंध संचालक होना चाहिए यदि है तो। कहने का तात्पर्य, कम से कम 2 संचालकों के द्वारा वैज्ञानिक रिपोर्ट का प्रमाणन किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, वैज्ञानिक रिपोर्ट में दी जाने वाली 2 बातों का उल्लेख कीजिए। वैज्ञानिक रिपोर्ट में मुख्यतः किन्हीं 2 बातों का उल्लेख कीजिए जो लिखी जाती है। नंबर 1, वैज्ञानिक रिपोर्ट में लिखा जाता है, नंबर 1, आवंटित अंशों की कुल संख्या अर्थात नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स। दूसरा है निर्गमित अंशों से प्राप्त कुल नगद राशि, अर्थात जो अंश निर्गमित किए गए हैं उनसे कुल नगद कितनी राशि प्राप्त हुई है। तृतीय है प्राप्ति व भुगतान का सारांश, जो कुल प्राप्तियां की है और जो भुगतान किया गया है उसका समरी रिपोर्ट होनी चाहिए। यह वैज्ञानिक रिपोर्ट में दी जाने वाली बातों का उल्लेख के संबंध में हम उत्तर में लिखेंगे। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, कंपनी के किन्हीं 2 वैज्ञानिक प्रपत्रों के नाम बताइए जिनकी अंकेक्षक को प्रथम अंकेक्षण प्रारंभ करने के पूर्व जांच पड़ताल करनी चाहिए। वैज्ञानिक प्रपत्र, ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं विद्यार्थियों। प्रथम अंकेक्षण करने से पूर्व जांच पड़ताल करनी चाहिए। इसमें सबसे पहला है पार्षद सीमा नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और दूसरा है पार्षद अंतर नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, कंपनी द्वारा रखी जाने वाली 5 वैज्ञानिक रजिस्टर व पुस्तकों के नाम बताइए। कहने का तात्पर्य, 5 वैज्ञानिक रजिस्टर व पुस्तकों के नाम, जिसके क्रम में हम लिखेंगे विद्यार्थियों। पहला सदस्यों का रजिस्टर, दूसरा बंधक रजिस्टर, तीसरा संचालकों व प्रबंधकों का रजिस्टर, चौथा संचालकों व प्रबंधकों द्वारा अंश अधिग्रहण का रजिस्टर और
5वां कार्यवाही विवरण पुस्तक। मैं आपको ये अच्छा प्रश्न है, इससे पूर्व के प्रश्न तो लगभग विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूछे जा चुके हैं समय समय पर यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत हमें 5 वैज्ञानिक रजिस्टर व पुस्तकें जो कि हम समय समय पर शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, कंपनी अकाउंट्स के तहत भी हमने पढ़ा है, सदस्यों का रजिस्टर, बंधक रजिस्टर, संचालकों व प्रबंधकों का रजिस्टर, संचालकों व प्रबंधकों द्वारा अंश अधिग्रहण का रजिस्टर और अंतिम कार्यवाही विवरण पुस्तक। कहने का मतलब यह है विद्यार्थियों कि हमको इसको ध्यान से 5-7 बार पढ़ना है, इन प्रश्नों को अति महत्वपूर्ण। इसके आगे वाला प्रश्न है विद्यार्थियों जो कि मैंने कम महत्वपूर्ण समझा है, पूछा कम गया है, जिसके अंदर बतलाया गया है कि अंशों व ऋणपत्रों को जारी करने पर अभिभावकों के कमीशन की अधिकतम सीमा क्या है। ठीक है, क्या है अभिभावकों के कमीशन की अधिकतम सीमा? अंशों पर 5% और ऋणपत्रों पर 2.5%। अगला प्रश्न है प्रीमियम पर अंशों के निर्गमन के संबंध में अंकेक्षक के कर्तव्य बताइए। अंकेक्षक के कर्तव्य किसके संबंध में? प्रीमियम पर। यदि अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर किया जाता है तो अंकेक्षक के क्या कर्तव्य है? नंबर 1, अंतर नियमों की जांच करें। अंश प्रीमियम के लिए उपयोग के लिए कंपनी के अधिनियम का पालन किया गया है या नहीं। अगला है लेखा उचित रूप से किया गया है या नहीं। जो अकाउंटिंग है प्रीमियम का वो ठीक प्रकार से किया गया है। चौथा है अंश प्रीमियम पूंजीगत प्रकृति का है, इसे चिट्ठे के संचय एवं आदि के शीर्षक में दिखाया गया है या नहीं। अर्थात जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो पूंजीगत कैपिटल रेवेन्यू का तरह का है, कैपिटल रेवेन्यू है, तो उसे रिजर्व एंड सरप्लस के शीर्षक में दिखाया जाता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, कंपनी द्वारा प्रविवरण जनता में क्यों निर्गमित किया जाता है? प्रॉस्पेक्टस। अर्थात कंपनी क्यों प्रविवरण का जारी करती है? प्रविवरण के माध्यम से एक कंपनी जनता को अपने अंश खरीदने के लिए आमंत्रित करती है और ये बतलाती है कि इस कंपनी के प्रमोटर्स निम्न लोग हैं, जिससे कि जनता उस कंपनी के अंशों को खरीदने के लिए आकर्षित होती है और उस कंपनी में अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई निवेश करने का प्लान करती है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, कंपनी की स्मरणार्थ पुस्तकों में किन पुस्तकों को शामिल किया जाता है? स्मरणार्थ पुस्तकों में उन पुस्तकों को शामिल किया जाता है जो कंपनी का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है, जैसे माल का आगमन पुस्तक, आदेश प्राप्ति पुस्तक इत्यादि। और इसके पश्चात अंतिम प्रश्न है विद्यार्थियों, ऋण पत्रों के विभिन्न प्रकार के नाम दीजिए। अब ऋण पत्रों में विभिन्न प्रकार के नाम जो हैं, इसके अंदर थोड़ा सा सही नहीं आया है प्रिंट, मैं आपको बतला रहा हूँ। बंधक वाले ऋण पत्र व नग्न ऋण पत्र पहला है। दूसरा है रजिस्टर्ड एवं वाहक ऋण पत्र। तृतीय है स्थायी एवं शोध ऋण पत्र। चौथा है परिवर्तनशील ऋण पत्र और उसके पश्चात है प्रथम ऋण पत्र, द्वितीय ऋण पत्र। यदि ऋण पत्रों की सीरीज उसी प्रकार के ऋण पत्र बार बार पुनः निर्गमित किए जाते हैं तो उसको हम नाम दे देती है कंपनी। प्रथम ऋण पत्र, द्वितीय ऋण पत्र, तृतीय ऋण पत्र और इसी प्रकार से चलता रहता है। और अंत में प्रतिभूति के रूप में जारी किए गए ऋण पत्र। विद्यार्थियों, ये अति लघुतरात्मक प्रश्न थे कंपनी ऑडिट के संबंध में, अर्थात एक कंपनी का अंकेक्षण एक अंकेक्षक के द्वारा किस प्रकार से किया जाएगा, इसके संबंध में जो अति लघुतरात्मक प्रश्न महत्वपूर्ण बनते थे, जिसके बारे में मैंने आपको आज बतलाया है। साथ ही विभिन्न प्रकार के PDF के माध्यम से मैं आपको समय समय पर ग्रुप में भेजता रहा हूँ और ऐसी उम्मीद करता हूँ आप इनका रिवीजन समय समय पर करते रहें, जिससे कि आपकी तैयारी समय पर विश्वविद्यालय की परीक्षा शुरू होने के पूर्व आप तैयार रहें, जिससे आपके अच्छे अंक प्राप्त हो। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे व्यक्तिगत रूप से
मेरे से इस संबंध में बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।